मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आइए सुनते हैं मार्कंडेय ऋषि की कथा। पुराणों में एक कथा आती है जिसमें प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बालक अपनी माता के साथ रहता था। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। वह बालक तथा उसकी माता दोनों शिवजी के अनन्य भक्त थे। बालक बचपन से ही अपनी माता को पूजा करते हुए देखता। पूजा करने के बाद वह दोनों गायों को चराने जंगल जाते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है, मार्कंडेय ने अपने माता के साथ जब वह जंगल से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्रदेश के राजा शिवजी के एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन करवा रहे हैं। बालक ने अपनी माँ से इस आयोजन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पुत्र, राजा शिवजी का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। और इस पे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं भी रुद्राभिषेक करूँगा। माँ बोली, बेटा, हमारे पास इतना धन नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों घर लौट गए। अब बालक मार्कंडेय थोड़ा बड़ा हुआ तथा अकेले ही गाय को चराने जंगल जाने लगा। एक दिन नर्मदा नदी के तट में से उसने एक बड़ा सा पिंडी रूप पत्थर उठाया तथा उसे जंगल में एक एकांत स्थान पर रखकर उसे जल से स्नान करवाकर जंगल से पुष्प तथा फल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अब तो ये उनके प्रतिदिन का नियम बन गया था। वह गाय को खुला छोड़ देते और बैठ जाते शिव भक्ति में। एक दिन उनकी गाय एक किसान के खेत में घुस गई। उसने मार्कंडेय की माँ से शिकायत कर दी। अगले दिन जब बालक गाय चराने निकला तो उसकी माता ने उसका पीछा किया। तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय ने गाय को तो खुला छोड़ दिया है और भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। ये देखकर माँ ने उन्हें बहुत डांटा और सख्त हिदायत दी, किंतु बालक पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार शिव भक्ति में लीन रहने लगे। एक दिन की बात है, उस बालक का अंतिम समय आ गया और वह प्रतिदिन की भांति शिवलिंग की आराधना में मग्न थे। अचानक वहाँ यमराज प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर बालक डर गया और उसने यमराज से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने अपना प्रयोजन से बताया। हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। ऐसा सुनकर वह बालक डर गया और अपनी छोटी छोटी बाहों से शिवलिंग को पकड़ लिया और मंत्र जाप करने लगे। यह देखकर जैसे ही यमराज ने अपना मृत्यु पाश उनकी ओर फेंका, तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए तथा उन्होंने कहा कि हे यमराज, आप इसे नहीं ले जा सकते, अब ये मेरे संरक्षण में है। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, इसका अंतिम समय आ चुका है, इसको इतना ही जीवन जीना था। यदि ये जीवित रहा तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस पर भगवान शंकर बोले, मैंने इसे अभेदान दिया है और यह अल्प आयु से दीर्घायु हो चुका है। ऐसा सुनकर यमराज बोले, जैसी प्रभु की इच्छा, और वहाँ से चले गए। शिवजी ने उस बालक को उठाया और बोले, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, मैंने तुम्हें दीर्घायु और विद्वता का आशीर्वाद दिया है। जब बालक ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उन्हें उठाया और पूछा, कोई वरदान मांगना चाहते हो तो बोलो। उन्होंने कहा, मुझे केवल अपनी भक्ति में डूबे रहने का वरदान प्रदान कीजिए और कृपा करके इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने उन्हें मनचाहा वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। ये बात उन्होंने आकर अपनी माँ को बताई तथा देखते ही देखते वे अपनी नगर में प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर वही बालक शास्त्रों के बड़े ज्ञाता बने तथा श्री मार्कंडेय पुराण की उन्होंने रचना की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।